उत्तर प्रदेश पुलिस का इमरजेंसी नंबर है 112, जिसे आप इमरजेंसी के तहत डायल कर सकते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में डायल 112 पर कॉल करके आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अब डायल 112 में काम करने वाली महिला संविदाकर्मी बीते 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इनकी हड़ताल के विरोध में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने की हम कोशिश करेंगे। महिला कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से इस आपात सेवा पर कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी भी मौजूद रहेंगी। न्यूज रूम से दीपाली हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल कल भी तस्वीरें सामने आई थी। 112 में काम करने वाली जो संविदा कर्मचारी हैं, उन्होंने हड़ताल की है, प्रदर्शन किया है। उन पर बल प्रयोग की भी की तस्वीरें सामने आई थी। आरोप लगाया गया कि उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन इन सब के बीच स्थिति क्या है, आपात सेवा की स्थिति क्या है? आपात स्थिति में आप और हम 112 डायल करते हैं, लेकिन 112 में काम करने वाली यहाँ सैकड़ों जो संविदा पर काम करने वाली महिला कर्मचारी हैं, उन्होंने कामकाज छोड़ दिया है और अब वो धरने पर बैठी हैं, हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में इमरजेंसी सेवाओं का हाल क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। डायल 112 में कार्यरत महिलाएं हड़ताल पर बैठी हैं, धरने पर बैठी हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी कई मांगे हैं और इन्हीं मांगों के समर्थन में इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल डायल 112 के तहत ये महिला कर्मचारी काम करती हैं, संविदा पर ये काम करती हैं और जो भी आपकी लोकेशन और डिटेल है वो पुलिस विभाग को फौरन से ट्रांसफर करती हैं और पुलिस विभाग जो है उस पर एक्शन लेता है। लेकिन जो बीच की कड़ी है, ये जो महिला कर्मचारी हैं वो फिलहाल हड़ताल पर हैं और इसलिए क्या स्थिति है 112 की, क्या आपात स्थिति के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस विभाग ने, सरकार ने की है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। आपात सेवा पर कितना असर पड़ा है यह जानना बेहद जरूरी है। अगर आप आपात स्थिति में 112 पर डायल कर रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस टाइम क्या है, क्या कोई व्यवस्था की गई है, आपातकालीन व्यवस्था चूंकि यह है तो इसके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए या नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो डायल 112 महिला कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्योंकि ये जरूरी सेवाएं, आपात सेवाएं हैं और आपात सेवाओं को इस तरीके से बाधित चूंकि हड़ताल के जरिए नहीं किया जा सकता है, इसलिए महिला जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। क्योंकि 24-25 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ ये मसला है। आपात स्थिति में अगर मदद वक्त पर ना मिले तो ऐसे में लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए इन महिला कर्मचारियों पर भी एफआईआर हुई है। महिला कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और इसका असर क्या वाकई में आपातकालीन सेवाओं पर पड़ रहा है या नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन जारी है। नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रही हैं ये महिला कर्मचारी, संविदा पर काम करती हैं। लखनऊ में 112 कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। विशाल, आप बताइए कि स्थिति क्या है? आज तो तीसरा दिन हो गया, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने की? और कल तो बल प्रयोग की खबरें भी सामने आ रही थी महिला कर्मचारियों के खिलाफ। देखिए, स्थितियां अगर आप देखिए तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो एडीजी 112 थे उनको उनकी जगह से हटा दिया गया। अशोक कुमार सिंह को फिलहाल वहां से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। नीरा रावत को एडीजी 112 बनाया गया है और तत्काल उनको चार्ज लेने के लिए बोला गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो उत्तर प्रदेश में यूपी 112 की जो सेवा है उसमें कई जगहों पर जो है सीधे तौर पर जो मदद है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लगातार तमाम जो फोन रिसीव करती थी महिलाएं, इसके साथ साथ जो तुरंत क्विक रिस्पांस करती थी वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर जो है वो भी दर्ज कर ली गई है तमाम प्रदर्शन करने वाली जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ। इसके साथ साथ जो विपक्षी खेमा है वो उन लड़कियों के साथ खड़ा हो गया है। तो इन सब तमाम चीजों के बीच में फिलहाल उत्तर प्रदेश में यूपी 112 की जो डायल सेवा है उस पर कहीं ना कहीं से काफी व्यवधान आया है और लगातार वहां पर जी बिल्कुल। ये कितनी संख्या में ये कर्मचारी हैं विशाल, और कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि ये आपात सेवाओं से जुड़ी हुई महिला कर्मचारी संविदा पर काम करते हैं, इनकी मांगे क्या है और कितनी संख्या है इनकी?
देखिए, अगर हम इन पूरी महिलाओं की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में है, और खास बात यह है कि एक बहुत बड़ा बैलेंस जो है वो बिगड़ता है। कुछ जरूर जो है इसमें काम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है यूपी 112 में, लेकिन एक जो क्विक रिस्पांस टाइम होता है, जो उसको क्यूआरटी कहते हैं, उस पर एक बुरा सीधे तौर पर असर पड़ता है। और ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ न्यूज रूम से दीपाली भी जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपाली, क्या सच्चाई है आपात स्थिति में जो 112 हम और आप अगर डायल करते हैं तो क्या रियलिटी है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल कुंदन, सबसे बड़ी बात यही है कि रियलिटी क्या है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, जो समस्या है वो लोगों को हो रही है। तो हम चलिए ट्राई करके देखते हैं कि क्या 112 पे अगर हम डायल करते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पांस आ रहा है या नहीं, कोई व्यवस्था वैकल्पिक की गई है या नहीं। तो हम ज़रा दर्शकों को भी बताते हैं। ये मेरा फ़ोन है और ये देखिए मैंने 112 में डायल करके देखती हूँ कि क्या कोई यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। इमरजेंसी कॉल के लिए 112 डायल किया जाता है। अब ये मैंने 112, ये आप देख सकते हैं मैंने डायल किया। अब ट्राई करते हैं कोई उठाता है या नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो देखिए कुंदन, अभी ये देखिए ये बता रहा था कि ये जो नंबर है ये इस वक्त बिजी जा रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं कि हो सकता है यहाँ पर किसी ने कॉल किया हो इसलिए नंबर बिजी जा रहा है। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 112 मैंने अगेन डायल किया है। We regret that your call cannot be connected. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. दीपाली कट करके फिर से ट्राई कीजिए। दीपाली कट कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। एक बार और मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस बिजी जा रहा है, कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कि एक बार और ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर से एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ कि मैं वही नंबर डायल कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने फिर से ये डायल किया 112 और ये इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ भी आ रहा है। अब हम फिर से ट्राई करते हैं। Your call cannot be connected. 112 में आपका स्वागत है। आपात सेवाओं के लिए 5 दबाएं। Welcome to 112. Press 5 for emergency services. चलिए, दीपाली ने कोशिश की है, अब रिंग जा रहा है लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा है। विशाल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, आपात स्थिति में अगर लोग फोन डायल करते हैं, 2 बार तो फोन नहीं मिला, तीसरे बार में दीपाली का फोन कनेक्ट हो गया लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सवाल यह है कि इमरजेंसी सेवाओं का अगर यह हाल है तो ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। देखिए, बिल्कुल आपको मैं जैसा कि बता भी रहा था अभी कुंदन की किस तरह से क्यूआरटी जो क्विक रिस्पांस टाइम है उसमें फर्क दिखाई पड़ रहा है। अभी दीपाली ने 2 बार फोन मिलाया, फोन बिजी था। वो फोन इसलिए बिजी था क्योंकि कई लोग मदद करने के लिए जब फोन करते हैं तब वो जब एक साथ जब डायल करते हैं तब फोन बिजी होता है। और उसके बाद देखिए अभी रिंग जा रही है लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। मतलब साफ है कि
चूंकि तमाम लोग जो है इस वक्त धरने पर हैं, जो वहां पर काम करते हैं, संविदा पर काम करते थे, तो ऐसे में वहां पर फोन पिक करेगा भी कौन। इसके साथ साथ कुछ लोगों की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन अभी वहां पर स्थितियां सुचारू रूप से ये कहा जाए कि व्यवस्थित है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो लगातार तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मदद के लिए 112 की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्थितियां ये हैं कि 112 की जो सेवाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं से पूरी तरह से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कॉल सेंटर्स जो थे जहां पर ये लड़कियां काम करती हैं, तमाम जो महिलाएं जो हैं काम करती हैं, यहां पर फोन उठाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ फोन उठाने के साथ साथ क्विक रिस्पांस टाइम में ये तत्काल जो आसपास की जो पीआरवी वैन होती है उसको जानकारी देती हैं और उसके बाद तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, लोकल थाने में इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन जब फोन ही नहीं उठेगा तो ना लोकल थाने पर जानकारी मिल पाएगी और ना ही जो पीआरवी वैन है उनको जानकारी मिल पाएगी। तो क्विक रिस्पांस टाइम में पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि अभी यूपी 112 की जो सेवाएं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और इसीलिए तमाम जगहों पर ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जी चले विशाल, बने रहिए कि आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। तो 112 का हाल क्या है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। डायल 112 महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। इन सब के बीच स्थिति क्या है, रियलिटी क्या, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और इन सब के बीच धारा 144 लागू होने के बाद भी प्रदर्शन करने पर, रोड जाम करने पर एफआईआर हुई है। महिला कर्मचारियों पर एफआईआर में 150 अज्ञात और 5 नामजद लड़कियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है।